देखो हमारे पास अब देखो, अल्कोहल का तो समझ में आया, अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन सबको समझ में आई। मान लो एसिड है मेरे पास, एसिड है, ठीक है ना भाई, और इस एसिड की रिएक्शन मुझे करनी है। अब बहुत ध्यान से सुनो मैं किस तरह से सॉल्व करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। इसकी रिएक्शन मैंने PCl5 के साथ कर दी। देखो PCl Cl Cl Cl, देखो 5 क्लोरीन है। तो भाई आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहली बात, आपको पता है कि सर ये वाला क्लोरीन तो इधर अटैक करने वाला है, ठीक है ना। एक तो आपको पता है कि सर 100% ये तो चीज तो होने वाली है। दूसरी बात, HCl बाहर निकाल दो, और बचा क्या, मैं ग्रीन से दिखाता हूँ, ग्रीन से देखो। ये ऑलरेडी मैं आई थिंक इसमें बता चुका हूँ, लेकिन जो नए स्टूडेंट है उनको मैं एक तरीका बता रहा हूँ याद करने का, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को देखो, और अब मैं देखो क्या क्या लिखता हूँ। सबसे पहले तो बनेगा सर CH3 C डबल बॉन्ड OCl, ये तो सबसे पहला सर, प्लस दूसरा क्या बनेगा HCl, और तीसरा बनेगा POCl3। और आपको क्वेश्चन आता है कि PCl5 यूज करने के बाद बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा। समझ में आया सबको? बताओ जल्दी, ये तरीका याद करने का समझ में आया अभी सबको? समझ में? एसिड के ऊपर अगर हमने, एसिड के ऊपर याद रखना, अगर हमने एसिड के ऊपर अगर हमने PCl5 की एडिशन की, 5 की, तब क्या होगा, ये बात चल रही, ठीक है ना। अब मैं PCl5 की जगह पे लेता हूँ SOCl2। देखो PCl5 की जगह पे मैं लेता हूँ SOCl2। देखो CH3 थोड़ा सा डार्क इसमें लेता हूँ, ठीक है ना। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये हमारा एसिड है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको आसानी होगी, H। और अब मैंने लिया SOCl2, S डबल बॉन्ड O Cl। याद रख, आपको अच्छे से पता है सर एक क्लोरीन तो इधर जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, बोलो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, HCl। बचा क्या SOCl2। समझे? अरे समझे क्या, SOCl2। समझ में आया सबको किस तरह से सॉल्व करना है? आपको एक तरीका सिखा रहा हूँ एग्जाम में, मतलब कम समय में आपको आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या क्या बना, बोलो जल्दी, क्या क्या बना? एक तो बना सर CH3 C डबल बॉन्ड OCl, प्लस दूसरी क्या बना, दूसरा चीज HCl बना, और तीसरा SO2 गैस। ये भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा, प्योर बनेगा, प्योर, ठीक है। ये दोनों गैस से निकल जाएंगे। बोलो हो गई क्लियर रिएक्शन ये वाली? SOCl2 और एसिड की रिएक्शन क्लियर है सबको? मैसेज करके बताओ। SOCl2 और एसिड की रिएक्शन खत्म। बोलो कि हीटिंग होती है थोड़ी बहुत। यहाँ तक की बातें क्लियर है? देखो रिएक्शन हमें कंप्लीट करना आना चाहिए, तो एक ही काम है हमारा, बस कोई भी रिएक्शन रिएजेंट दे दे तो हम उसको पूरी तरह से सॉल्व कर सके। मतलब आपको यहाँ तक की बातें क्लियर है, लेकिन अब याद रख लेना, अब थोड़ा सा याद रख लेना, सुनो अच्छे से मैं बोल रहा हूँ, याद रखो। तो आप विदाउट एनी रीजन बिंदास याद कर लो इस चीज को। वैसे मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। अगर ना PCl5 का हाइड्रोलिसिस अगर आपने किया ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बोलो, PCl3 है मान लो। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी, +3 है। तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सी एसिड बना दो, H3PO3। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी होती है बताओ, +3 होती है, A फॉस्फोरस की, ठीक है ना। ये वाली चीज आप याद रख लो, ये वाली चीज आप याद रख लो। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। मैंने कल पढ़ाया आपको ऑक्सी एसिड में, कल P ब्लॉक के ऑक्सी एसिड में मैंने क्लियर बताया था कि ये वाले ऑक्सी एसिड के ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। देखो इसमें मैं पानी ऐड कर दूं ना, H2, मतलब बता देता हूँ, ठीक है ना। इसमें मैं पानी ऐड कर दूं तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल देखो PCl3, देखो सब PCl Cl Cl, पानी ऐड कर दो। कैसे ऐड करेंगे सर, OH उसके बाद OH और H, तो क्या बना H3PO3। बीच में क्या बना H3PO3 बना। देखो 3 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन और 1 फॉस्फोरस, प्लस 3 HCl बना। बोलो यार क्लियर है सबको? मतलब क्लोरीन बाहर चला जाएगा, ये बात क्लियर है। अब देखो आपको क्या याद रखना है, सुनो। अब ये वाली रिएक्शन देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये एसिड है, और इसकी रिएक्शन मैंने PCl3 के साथ कर दी। तो आप बोलोगे सर एक प्रोडक्ट तो कंफर्म हमें पता है, क्या बनेगा सर, CH3
सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, सर ये बनने वाला है, ये तो हमें पता है सर, ये बातें हमें पता है, चलो ये बात तो सबको पता है, क्लोराइड बनेगा, लेकिन इसके साथ बनेगा H3PO3 और HCl। अब होगा ये क्लियर? बताओ मुझे क्या बताना था। ये वाला आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि PCl3 यूज करने के बाद क्या बनेगा। होगा ये क्लियर? मैसेज करके बताओ। अभी मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। देखो, हमने एसिड के साथ PCl5 यूज किया तो क्या बनेगा? POCl3। SOCl2 यूज किया तो क्या बनेगा? SO2 प्लस HCl। बहुत अच्छे। और अगर हमने PCl3 यूज किया तो क्या बनेगा बताओ? बाई प्रोडक्ट H3PO3। या फिर इसको लिखने का दूसरा तरीका, ठीक है, यही ठीक है, H3PO3, या ऐसे भी लिखते POH3, ठीक है ना। दोनों का मीनिंग मतलब कोई डरने की बात नहीं, लेकिन ऐसे मत लिखा करो, इसको ऐसे लिखो, दिस इज करेक्ट, H3PO3। बोलो क्लियर है सबको किसमें क्या बनेगा एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद? सारे मैसेज करके बताओ। यहाँ तक की बात क्लियर है क्या? यहाँ तक की बात क्लियर है सबको? बोलो जल्दी हाँ या ना। अभी तक जितने भी रिएक्शन मैंने पढ़ाए, क्या आप सबको क्लियर है? लेकिन अब देखो, अब मजा और आएगा। आप खुद बता दो यार, मैंने आप खुद बता दो, मैं क्या बताऊँ? आप खुद। CH3 C डबल बॉन्ड O COH एसिड है और अमोनिया है। आप खुद बता दो क्या बनेगा। यार मैं नहीं बताऊंगा, आप बता दो क्या बनेगा, आप बताओ। याद आया ना, स्टार्टिंग में पढ़ाया था मैंने, याद आया ना क्या बनेगा? मैसेज करो सर। CH3, हाँ वेरी गुड। C डबल बॉन्ड O NH2 सर अमाइड बनेगा। तो ये रिएक्शन अब मैं नहीं पढ़ा रहा, ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका उल्टा बताया था ना कि सर अमाइड से, अमाइड के अंदर पानी ऐड कर दो, ये बनेगा, ये बताया था ना। ओके हो गया। सॉरी, एसिड के अंदर एसिड का हाइड्रोलिसिस कर दो, सॉरी अमाइड के अंदर पानी ऐड कर दो, इधर H इधर OH, यही तो बनेगा। समझ में आया? तो एसिड की अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन कर दी तो याद रखना अमाइड बनेगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते आगे बढ़ते, ठीक है ना। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझो अभी। अब देखो, मैं कुछ रिएक्शन आपको बता रहा हूँ जो कि आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। देखो ये वाली, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया हमने, 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन लिख देता हूँ। क्यों कम दूरी, कम क्यों करें हम? CH2OH। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखो अल्कोहल का मैंने सपोज ऑक्सीडेशन किया बाय यूजिंग KMnO4, तो आपको पता है सर ऑक्सीडेशन करने के बाद तो एसिड बनेगा। अरे रिडक्शन किया मैंने, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बता चुका हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज किया मान लो, या फिर लिथियम बोरोहाइड्राइड यूज किया। जनरली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बोरो नहीं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज किया, तो हमारा अल्कोहल बनेगा। समझ में आया? एसिड से अल्कोहल जाएंगे तो रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। समझ में आया सबको? या फिर B2H6, इन दोनों को याद रख लो, मैं रिएजेंट में रिवाइज करा दूंगा बाद में, याद रख लेना। एसिड का रिडक्शन अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, वो भी प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, एसिड बनेगा। बोलो क्लियर है यार सबको? मैसेज कर दो। अरे क्लियर है सबको? क्लियर है? रिडक्शन ऑक्सीडेशन तो सबको समझ में आता है, लेकिन अब जो रिएक्शन मैं पढ़ा रहा हूं ना, HVZ, ये वाले आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं। जितनी बातें बता रहा हूं उसको याद रखो, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इसको बोलते हेल होलार्ड, हेल होलार्ड जिलिंस्की। चलो आप पढ़ लो यार, क्या बोलो, HVZ, इसीलिए मैं शॉर्टकट में बताता हूँ, HVZ रिएक्शन। ओके, अब इसमें स्टार्टिंग तो आपको पता है एसिड से होगी, मान लो CH3 CH2, लेकिन भाई आप इंपॉर्टेंट बात समझो, ये एसिड है हमारा, ठीक है ना भाई, एसिड है। तो सर क्या करें? अरे कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले रिएजेंट याद रख लो, रेड फॉस्फोरस। देखो लिख भी रेड से रहा हूं, रेड फॉस्फोरस, उसके साथ हेलोजन यूज करेंगे। मान लो मैं यहाँ पे हेलोजन यूज कर लेता हूँ, दो कोई भी हेलोजन है, सुनो अच्छे से, और पानी होगा या नहीं होगा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट चीज सुनो, अभी ये रिएजेंट देख लेना, ऐसा कुछ दिख जाए ना ऐसा, तो आपको पता है ये अल्फा कार्बन है आपका, ये अल्फा कार्बन है, पता है ना सबको। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन पे से एक हाइड्रोजन हटा दो, अल्फा कार्बन पे से एक हाइड्रोजन हटा दो, बाकी का कुछ मत करो, और वहां पे लगा दो हेलोजन, एक हाइड्रोजन लगा दो। दिस इज योर HVZ रिएक्शन। मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं आपको, बस अभी याद रख लो। समझ में आया HVZ रिएक्शन? फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O
OH, रेड फॉस्फोरस, ब्रोमीन Br2। अरे ब्रोमीन की एडिशन कहाँ पे होगी सर? अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन पे। तो एक हाइड्रोजन को हटाओ तो CH2Br, C डबल बॉन्ड O, अल्फा हेलो एसिड, देखो अल्फा हेलो, अल्फा ब्रोमो एसिड बना, मतलब अल्फा को ब्रोमीन अटैच है। बोलो यार क्लियर है सबको? ये वाली रिएक्शन हो जाएंगी सबकी, मैसेज करके बताओ। HVZ रिएक्शन क्या डिफिकल्ट थी? आप खुद से बताओ, क्या इसमें कोई डिफिकल्ट पार्ट था? क्या लगा आपको इसमें डिफिकल्ट पार्ट? बस आपको एक हाइड्रोजन हटाना है अल्फा से, बता दो। आयोडीन, बोलो यार क्या बनेगा? आप बोलोगे सर अल्फा कार्बन हटाओ, अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन हटाओ, उधर आयोडीन जोड़ दो। अल्फा कार्बन हटाओ, आयोडीन जोड़ दो। बोलो क्लियर है सबको? अल्फा हाइड्रोजन, सबको समझ में आया? HVZ रिएक्शन में हमें क्या बनाना है? अल्फा हेलोजन, अल्फा हेलो एसिड, समझ में आया? अल्फा हेलो एसिड बोले तो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन लगाना। समझ में आया? अभी सबको क्लियर है? मैसेज करके बताओ क्या HVZ रिएक्शन सबको आ जाएंगी? नाम नेम देखो, नाम से क्या लेना देना, ऑप्शन रहेंगे आपको, सीधे ऑप्शन दे देंगे वो, अल्फा हेलो एसिड बनेंगे, ठीक है ना? HVZ रिएक्शन, हाँ नेम डिफिकल्ट है, बाकी सब आसान है। बोलो यार अभी यहां तक जो भी मैंने रिएक्शन पढ़ाई उसमें कोई दिक्कत आपको? किस यहां तक कोई रिएक्शन पढ़ाई उसमें कोई दिक्कत? डीकार्बोक्सिलेशन, ये वाली रिएक्शन आपको अच्छे से समझनी है। देखो मान लो मेरे पास कोई भी ये वाली ग्रुप है, मान लो ये मेरे पास सॉल्ट है, मान लो ये एसिटिक एसिड का सॉल्ट है, आप बोलते हैं इसको, इसमें अगर मैंने ऐड किया, ध्यान देना, इसके अंदर अगर मैंने बेस ऐड किया, इस तरह का सिस्टम अगर दिख जाए, हालांकि कुछ डीकार्बोक्सिलेशन बाकी का कुछ हम पढ़ेंगे कहाँ पे, इसको पढ़ भी लिया ऑलरेडी, हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ध्यान दो। मान लो यहाँ पे मैंने हीट किया और इसके साथ अल्केन में पढ़ा चुका हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड, याद रखना। तो भाई सुनो, आपको क्या करना है पता है क्या? ये वाली चीज दिख रही है ना, ये पढ़ो तो क्या है, सब मिलके पढ़ो इसको पढ़ो तो मिक्स कर दो इन सबको, NaOH और इन सबको मिक्स कर दो, क्या बनेगा आपको? मैं इस तरीका बता रहा हूँ सर Na2 और CO3, तो कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा, बचा कौन? CH3 और H, मतलब CH4 बचा। बोलो क्लियर है? तो अल्केन के प्रिपरेशन में ये वाली मेथड यूज की जाती है डीकार्बोक्सिलेशन में। यहाँ पे सॉल्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का और यहाँ पे बेस होता है, तो याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट और बेस की जब हम रिएक्शन करेंगे, उसको हीट करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंट में, तो याद रखना आपके पास अल्केन बनेगा। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है ना? देखो CH3 CH2 COO माइनस Na+, मैं आपको सीधा बता दूं, एक एक रिएक्शन बताता हूं। देखो CH3 COOH और इसकी रिएक्शन अगर हमने सोडियम के साथ कर दी, मान लो सोडियम के साथ की, तो क्या बनेगा रे? तो सर CH3 COO माइनस Na+ बनेगा। ये आपको समझ में आया क्या? इसकी अगर मैं इसको हीट कर दूं, अगर मैं इसको बेस के साथ हीट कर दूं, अब अलग किस्सा, सर इसको बेस के साथ हीट कर दो इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो आप बोलोगे सर देखो ये वाली चीज बाहर निकल जाएंगी इतनी, क्या बाहर निकला बोलो? Na2CO3 आउट और CH3 और यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन, तो CH4 लिख दूंगा सीधे। समझ में आया किस तरह से एग्जामिनर आपको देगा? समझ में आया? 2 स्टेप में दे सकता है वो, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। बोलो क्लियर है सबको? 2 स्टेप में रिएक्शन देगा वो, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला आप बताओ, अब बताओ क्या बनेगा सोडियम के साथ? तो आप बोलोगे सर सोडियम के साथ तो ये चीज बनेगी CH3 CH2 COO माइनस Na+। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है बोलो? NaOH के साथ सर। तो सर ये O और इधर वाला सारा पार्ट एक तरफ चला जाएगा, बचा क्या सर? बचा ये वाला, ये 2 और ये हाइड्रोजन, तो क्या बचा? CH3 ये अल्केन बना और इसके साथ Na2CO3। क्लियर है क्या? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, 2 स्टेप में किस तरह से देंगे? हाँ कोलबेज, हाँ इसको कोलबेज भी बोल सकते हैं। कोलबेज नहीं रे, इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं, सॉरी,
कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं है, वो अलग है, मैं पढ़ाऊंगा वहां पे थोड़ा सा आपको। ये वाली कोलबेज नहीं है, ठीक है ना। वैसे आप बोल सकते हो ये वाली, इसको बोल सकते हो आप हाँ डिकार्बोक्सिलेशन बोल दो नॉर्मली। कोलबेज भी सेम ही है, कोई मतलब डिफरेंट नहीं है इसमें, लेकिन समझ में कोलबेज में CO2, हाँ हाँ CO2 रिलीज होता है बराबर। कोलबेज में CO2 रिलीज होता है, सही 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 पकड़े हो। समझ में आया, बोलो जल्दी। डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड समझ में आया सबको, मैसेज करके बताओ। अरे खत्म हमारा सब। अब तुम ही बताओ, अब तुम बताओ जिन्होंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं पढ़ा, डोंट वरी। देखो जिन्होंने अभी तक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं पढ़ा, कोई जरूरत नहीं है, ये वाली रिएक्शन आपको वैसे भी समझ में आ जाएंगी। लेकिन जिन्होंने पढ़ा है वो खुद बताओ, और जिन्होंने नहीं पढ़ा टेंशन मत लो, रिवीजन में ले लूंगा या फिर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूंगा मैं, ठीक है ना, वक्त आने पर। देखो मान लो ये COH ग्रुप है, अरे कार्बोक्सिलिक एसिड बोलो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग है, मैसेज करो। विड्रॉइंग है सर, अब तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा सर, मेटा पे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, समझे क्या, बताओ जल्दी। ये बात क्लियर है, याद आ रहा है कुछ कुछ मैंने पढ़ाया था, याद आ रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसके ऊपर मैं ये ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं समझो, इसके ऊपर मैं ऐड कर दूं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। आप बोलोगे सर क्या ही चल रहा है सर, ये बना प्रोडक्ट। अरे समझे क्या, समझे क्या। दूसरा H2SO4 ऐड कर दो सर, कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड। तो आप बोलोगे सर जी मेटा पोजीशन पे क्या ऐड करना है, बोलो कॉन्सेंट्रेटेड H2, यहाँ पे SO3H। याद आए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SO3H यार, SO3 नहीं SO3H, Br SO3H ऐड कर दो। इलेक्ट्रोफाइल कौन था हमारा, इलेक्ट्रोफाइल था SO3H प्लस, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल था, इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन था, Br प्लस था। हाँ बहुत अच्छे, SO3H ऐड कर दो। लेकिन याद रखना मैंने ये भी कहा था आपको कि अगर मैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ HNO3 प्लस H2SO4, सर ये तो नाइट्रेटिंग एजेंट है, तो क्या बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, NO2 प्लस इज योर इलेक्ट्रोफाइल। तो कहाँ पे एडिशन होगी वापस से, वहीं पे होगी जहां पे सबकी होती है, समझे क्या, बोलो क्लियर। क्लियर हुए इलेक्ट्रोफिलिक, तो इसीलिए मैंने इलेक्ट्रोफिलिक पहले पढ़ाया था, क्योंकि अभी आपको जरूरत भी नहीं प्रैक्टिस करने की, अभी तो सीधे आंसर आप निकाल सकते हो। बोलो तो नाइट्रेशन, लेकिन याद रखना अभी यहाँ पे लिख देता हूं, आप खुद से बताओ। मान लो मेरे पास ये एसिड है, बहुत अच्छे से सुनो, और AlCl3 इसके ऊपर हमने ऐड किया, याद आ रहा है कुछ, AlCl3 RC डबल बॉन्ड Cl, असाइलेशन का कुछ याद आ रहा है आपको, FC असाइलेशन FC अल्काइलेशन हमने पढ़ा था बच्चों। लेकिन याद रखना एसिड क्या कर देगा, अपने लोन पेयर, याद रखना अपने लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, अपने लोन पेयर एल्यूमिनियम को डोनेट कर देगा, बेचारा एल्यूमिनियम के साथ चला जाएगा, समझ में आया। और अगर ऐसा हुआ तो याद रखना, क्योंकि ये तो रेजोनेंस में नहीं है ना, याद रखो यार, ये थोड़ी रेजोनेंस में है लोन पेयर, समझ में आया। रेजोनेंस में है लेकिन यहाँ से जाएंगे ना, रिंग के साथ थोड़ी ना है, आपको समझ में आ रहा है। देखो क्लियर कर देता हूँ, जिन बच्चों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा, डोंट वरी, आप वैसे रहो, आप टेंशन मत लो, आपको मैं लेक्चर भेज दूंगा। मान लो फिनॉल है, दोनों का डिफरेंस समझाता हूं मैं, सुनो अच्छे से कि मुझे आखिर कहना क्या है। ये फिनॉल है, अब देखो ये वाली लोन पेयर तो रेजोनेंस में है, ठीक है ना, तो यहां से इजीली अटैक हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। लेकिन याद रखना ये वाले लोन पेयर रेजोनेंस में है, लेकिन वो रिंग के साथ नहीं है, समझे या नहीं समझे, बताओ जल्दी। रिंग के साथ नहीं है, तो ये वाली लोन पेयर क्या करेंगी, ये वाली लोन पेयर क्या करेंगे, याद रखना ये वाली लोन पेयर, हाँ ये तो ब्रोमीन, ये तो आपका FC असाइलेशन दिखाता था, फिनॉल वगैरह आपका FC अल्काइलेशन असाइलेशन दिखाता था, आपको पता है ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, CHO अल्डेहाइड वगैरह सारा पता है आपको। लेकिन याद रखना बहुत अच्छे से, कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में आपके काम आसान हो गए ना इसमें FC असाइलेशन होता है और ना ही FC अल्काइलेशन होता है, क्योंकि ये सीधा एल्यूमिनियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, समझ में आया सबको, ये एल्यूमिनियम के साथ जुड़ जाता है, समझे या नहीं समझे, बोलो क्लियरली, एकदम अच्छे से बताओ, हो गया क्लियर। सिमिलरली अमाइड है, अमाइड, ये देखो अमाइड है, अमाइड, सर ये भी क्या करेगा, ये भी कभी FC असाइलेशन
या FC अल्काइलेशन नहीं दिखाएगा, ये भी AlCl3 के साथ बाइंड हो जाएगा। समझ में आया सबको? लेकिन तो ये वाला केस भूल मत जाना सर, ये रेजोनेंस में तो FC अल्काइलेशन आपको दिखाएगा। समझ में आया सबको? क्लियर है? अभी जिन्होंने FC अल्काइलेशन नहीं पढ़ा, डोंट वरी, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर आपको सारे भेज दूंगा, आपको देखना होगा। कोई नहीं, आपका एग्जाम से पहले सारी चीजें कवर हो जाएंगी। बोलो सबको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लियर है? एकदम क्लियर, अच्छे से, एकदम अच्छे से क्लियर है? मैसेज करो कौन FC देखो मैं सीधे लिख देता हूं यहाँ पे, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइड, ये आपका FC अल्काइलेशन नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना? दे आर नॉट शोइंग FC अल्काइलेशन, ठीक है? इसको याद रख लो, कंफ्यूजन और भी कम। चलो अच्छे से क्लियर है? तो अभी देखो, हाँ